हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, वेस्ट वाटर स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वेस्ट वाटर स्टोरी। अरेंज दीज वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दो कॉलम्स गिवन है, एक डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का और एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का। और यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स गिवन है, इनको आपको करेक्टली अरेंज करना है। जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको यहाँ पे लिखेंगे और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से इनको क्लासीफाई करेंगे। Water pollution is a major environmental issue. Wastewater is the dirty water that comes from homes, factories, hospitals, offices, and farms. This chapter will help you understand the different types of wastewater, the importance of proper sewage disposal, and methods used to treat and manage sewage. By learning about these processes, you will see how important it is to keep our water clean and safe. तो वाटर पॉल्यूशन एक मेजर इशू है। वेस्ट वाटर क्या है? डर्टी वाटर जो हमारे होम्स, घरों से आता है, फैक्ट्रीज से आता है, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, फार्म्स, इन सब से आता है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स क्या है वेस्ट वाटर के, क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉपर सीवेज डिस्पोजेबल की, और क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं इनको ट्रीट करने के लिए, सीवेज को मैनेज करने के लिए। ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, this is the dirty water produced from household activities like brushing teeth, washing clothes, cleaning floors, and cooking. Every time we use water in our homes, we create domestic wastewater. तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर क्या है? कि वो डर्टी वाटर है जो हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि टीथ ब्रश करते हैं, क्लोथ्स वॉश कर रहे हैं, फ्लोर्स को क्लीन कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो उससे जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो सब डर्टी है, वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है। अब जितनी बार भी हम वाटर अपने घर में यूज करते हैं वो क्या करता है? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर क्रिएट करता है। Industrial wastewater. This type of wastewater comes from industries, factories, hospitals, hotels, and offices. Industrial wastewater is often more polluted than domestic wastewater because it can contain harmful chemicals and heavy metals. तो अब ये वो वेस्ट वाटर है जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, होटल्स या ऑफिसेस से आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या करते हैं? पॉल्यूट करता है ज़्यादा देन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं और हेवी मेटल्स होते हैं। Next is sewage. Sewage is a mixture of wastewater from different sources like homes, offices, and industries. It also includes rainwater that picks up soil, pesticide, fecal matter, and other wastes as it flows over the ground. Sewage is full of contaminants that make it unsafe for consumption and harmful to the environment. तो सीवेज क्या है? मिक्सचर है वेस्ट वाटर का, अलग अलग सोर्सेज से, होम्स, ऑफिस, इंडस्ट्री, सब जगह से आता है इसमें वेस्ट वाटर। रेन वाटर भी होता है इसमें, जो सॉइल पिकअप कर लेता है, साथ में पेस्टिसाइड्स, फेशियल मैटर या बाकी वेस्ट जो ग्राउंड पे फ्लो करता है, सब इसमें आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कंटामिनेंट्स होते हैं इसमें और बिल्कुल सेफ नहीं होता है ये कंजम्पशन, एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो। तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर क्या होता है आपको बताना है। अब कंटामिनेंट्स देखते हैं सीवेज में। सीवेज कंटेन्स वेरियस कंटामिनेंट्स जो पोल्यूट करते हैं वाटर को। अब इन कंटामिनेंट्स को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। These include bits of food, leaves, hair, and waste from plants and animals. When you clean out the fridge and throw old food away, it can end up in the sewage. तो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें फूड है, लीव्स, हेयर, वेस्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो जब आप फॉर एग्जांपल अपना फ्रिज क्लीन करते हो और जो ओल्ड फूड है उसको आप थ्रो कर देते हो, तो वो कहाँ जाएगा? सीवेज में जाएगा। Inorganic particles, these are the things like sand, small bits of metals and plastic. When you wash your hands after playing outside, tiny bits of soil and dust go down the drain. तो अब इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में क्या आ जाता है? सैंड या कुछ मेटल या प्लास्टिक के पीसेस। जब आप अपने हैंड्स वॉश करते हो बाहर खेलने के बाद, तो जो आपके हाथ पे सॉइल है, डस्ट है, वो कहाँ जाएगी? ड्रेन में जाएगी। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, these are substances like sugar, proteins and medicines that dissolve in water. When you wash dishes, tiny food particles and dish soap dissolve in the water. तो अब ये इसमें क्या सब्सटेंसेस आते हैं? जैसे शुगर, प्रोटीन, मेडिसिन, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जब आप डिशेस को क्लीन करते हो, वॉश करते हो, तो जो टाइनी फूड पार्टिकल्स हैं, ये डिश सोप है, वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक मैटर, these are dissolved substances like ammonia, detergents and road salt. When you wash your clothes, laundry detergent mixes with the water and flows into the sewage. तो अब ये क्या है? डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं जैसे कि अमोनिया, डिटर्जेंट्स एंड सॉल्ट वाटर। जब आप अपने क्लोथ्स को वॉश करते हो, तो जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट मिक्सेस होते हैं वाटर के साथ, जो मिक्स होते हैं लॉन्ड्री के डिटर्जेंट, ये भी सीवेज में फ्लो करते हैं। Insoluble materials, these are materials that do not dissolve in water, such as pieces of plastic, paper and cloth. Flushing wipes or tissue down the toilet can cause these items to enter the sea. अब वो मटेरियल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, जैसे प्लास्टिक के पीसेस हो गए, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया।
तो अब वाइप्स या टिश्यूज को फ्लश करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, ये आइटम्स कहाँ एंटर करेंगे, सीवेज में एंटर कर जाएंगे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, these are harmful microbes that can cause diseases like typhoid, cholera and dysentery. These can come from human and animal waste. अब ये हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, क्लोरिया या कॉलेरा या फिर डायसेंट्री, ये सब इनसे हो सकते हैं। तो अब दीज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, ये ह्यूमन या एनिमल वेस्ट से आते हैं। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दीज आर हार्मलेस बैक्टीरिया, ये हार्मलेस बैक्टीरिया हैं जो डिजीजेस कॉज नहीं। दे कैन बी फाउंड नेचुरली इन द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट में नेचुरली मिल जाते हैं। गैसेस एंड इमल्शंस, these include harmful gases like hydrogen sulfide and carbon dioxide, as well as emulsions like paints and toxins such as pesticides and herbicides. तो अब इनमें क्या होता है, इनमें हार्मफुल गैसेस आती हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड, और इमल्शंस भी होते हैं जैसे पेंट्स एंड टॉक्सिन्स जिसमें पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स होते हैं। Small animals, these include tiny organisms like protozoans and insects that can live in contaminated water. तो इसमें tiny organisms हो गए जिसमें प्रोटोजोआ या इंसेक्ट्स आ गए जो कंटामिनेटेड वाटर पे रहते हैं। What kind of particles include bits of food? अब कौन से पार्टिकल्स है जिसमें फूड के बिट्स या फिर लीव्स, वेस्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब आते हैं। Untreated sewage can contain more than 100 different types of viruses that are harmful to humans. तो अगर कोई अनट्रीटेड सीवेज है तो उसमें 100 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस हो सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। Fill in the blanks with appropriate words from the chapter. Blanks fill करने हैं अब हमें। Trash is the dirty water that comes from homes, factories, hospital and farms. तो अब यहाँ से जो ये डर्टी वाटर आता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेस्ट वाटर। डैश पार्टिकल्स इंक्लूड, कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिसमें बिट्स होते हैं फूड, लीव्स एंड वेस्ट के फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो ये भी हमने देखा ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है जिसमें फूड, लीव्स, हेयर एंड वेस्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। दिस इज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। A proper dash system is crucial for public health and environmental protection. तो पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमें प्रॉपर क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। इन सबको अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आप इस तरीके से आगे अभी हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे इन सबको कि हमें एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। डैश इज अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस दैट कैरी सीवेज फ्रॉम इट्स सोर्स टू अ ट्रीटमेंट प्लांट। तो अब नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस क्या है, जिसमें सीवेज कैरी होता है अलग अलग सोर्स से टू अ ट्रीटमेंट प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, सीवरेज। अब प्रोसेस जिसमें रिमूव करते हैं फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर, उसको क्या बोलते हैं हम, सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं नीड ऑफ फॉर अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। A proper drainage system is crucial for public health and environmental protection. Without it, sewage can accumulate in stagnant pools, which are breeding grounds for disease-spreading flies, mosquitoes, bacteria, and viruses. These stagnant pools produce harmful gases like carbon dioxide and hydrogen sulfide, which pollute the air and create foul smells. एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट है पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बचाने के लिए, क्योंकि इसके बिना सीवेज क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा पूल्स में, जहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड्स, जहाँ पे क्या होते हैं, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब वहाँ पे ब्रीड करेंगे। स्टेगनेंट पूल्स क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जो एयर को पॉल्यूट करते हैं और फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं। Diseases such as diarrhea, cholera, malaria, dengue, and typhoid can spread rapidly in areas with poor drainage system. Open and uncovered drains, often clogged with polythene bags and other debris, contribute to these problems. In some areas, people defecate in the open, further contaminating water sources and spreading germs. अब डिजीजेज जैसे कि डायरिया, कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सब रैपिडली स्प्रेड हो सकते हैं अगर पुअर ड्रेनेज सिस्टम है तो। ओपन और अनकवर्ड ड्रेन्स में क्या होता है, क्लॉग्ड हो जाते हैं ये पॉलीथीन बैग्स से या बाकी, ये सब क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन सब प्रॉब्लम्स में। अब कुछ एरिया में लोग क्या करते हैं, डेफिसिट करते हैं ओपन में, तो अब इससे क्या होता है, और ज्यादा वाटर सोर्सेज कंटामिनेट होते हैं और जर्म्स स्प्रेड होते हैं। Contaminated stagnant water also affects groundwater, polluting it and making it unsafe for consumption. Therefore, a proper wastewater disposal system is essential to prevent these issues and ensure clean water for everyone. Contaminated stagnant water क्या करता है, ग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट करता है, उसको पॉल्यूट करता है और अनसेफ बनाता है कंजम्पशन के। इसीलिए प्रॉपर वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिससे कि ये इश्यूज प्रिवेंट हो सके और क्लीन वाटर सबको मिल सके। Why is the proper drainage system essential? तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जरूरी क्यों है? सीवेज डिस्पोजल सिस्टम,
A sewage system is a network of underground pipelines that carry sewage from its sources to a treatment plant. There are two sets of pipes, one for bringing clean water to homes, offices, and factories, and another for taking away wastewater. The pipes carrying wastewater are called sewers, and they are made of cast iron or PVC polyvinyl chloride. At points where the sewers change direction, manholes are installed. इसमें दो सेट्स होते हैं पाइप के, एक किस लिए होता है कि क्लीन वाटर को होम्स, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज इन सब तक लेके आया जाए, और दूसरा होता है फॉर टेकिंग अ वेस्ट वाटर, इनसे जो वेस्ट वाटर है उसको लेकर जाया जाए। तो ये पाइप्स क्या करते हैं, वेस्ट वाटर जो कैरी करते हैं उनको सीवर्स बोलते हैं, और ये किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन या फिर पीवीसी के बने होते हैं। अब वो पॉइंट्स जहाँ पे सीवर्स डायरेक्शन चेंज करते हैं वहाँ पे मैनहोल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। Before sewage is discharged into water bodies like rivers, it must be treated in a wastewater treatment plant. The treatment process removes physical, chemical, and biological impurities from the wastewater. Here's how it works. तो सीवेज को डिस्चार्ज करने से पहले वाटर बॉडीज में हम क्या करते हैं, उसको पहले ट्रीट करना होता है उसको। तो अब उसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं, ऐसे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। देखते हैं कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बार स्क्रीन्स। The wastewater first passes through bar screens that remove large solid impurities like plastic bags, cans, sticks and ropes. तो पहले ये बार स्क्रीन्स के थ्रू पास होता है जहाँ पे लार्ज सॉलिड इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है। ग्रिड चैम्बर। The water then flows into grid chamber where the speed is reduced so that sand, silt and gravel can settle at the bottom. अब फिर ये वाटर को ग्रिड चैम्बर से पास किया जाता है जहाँ पे स्पीड उसकी कम कर दी जाती है, जिससे कि जो सैंड, सिल्ट और ग्रेवल है वो बॉटम में बैठ जाए। Then clarifier tank. Next, the water enters a clarifier tank or settling tank, which is shaped like a funnel. Organic matter settles at the bottom as sludge, which is removed by scrappers. Lightweight materials like oil and grease float to the surface and are skimmed off. The remaining water is now called clarified water. अब नेक्स्ट जो वाटर है वो क्लैरिफायर टैंक में, सेटिंग टैंक में एंटर करता है, जिसका शेप क्या होता है, फनल की शेप होती है उसकी। ऑर्गेनिक मैटर सेटल हो जाता है बॉटम में एज स्लज, जिसको रिमूव कर लेते हैं स्क्रेपर्स से। अब लाइट वेट मटेरियल जैसे कि ऑयल या ग्रीस ये फ्लोट करने लगता है सरफेस पे, उसको भी स्किम ऑफ कर देते हैं। रिमेनिंग वाटर अब क्लैरिफाइड वाटर होता है। देन डाइजेशन टैंक। The sludge is transferred to a digestion tank containing anaerobic bacteria that decomposes it into biogas. Biogas rich in methane can be used as fuel. The digested sludge is dried and used as manure. तो अब ये जो स्लज होता है इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम डाइजेशन टैंक में, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, तो क्या करता है इसको डिकम्पोज कर देता है बायोगैस में। बायोगैस में काफ़ी रिच होती है वो मिथेन में, जिसको फ्यूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तब ये जो डाइजेस्टेड स्लज है ये ड्राइड होती है और इसको मेन्योर की तरह हम यूज़ कर लेते हैं। Then aeration tank. Air is pumped through the clarified water in the aeration tank, allowing aerobic bacteria to grow and consume the remaining organic waste. फिर एयर पंप करी जाती है क्लैरिफाइड वाटर में उसके थ्रू इन दी एरेशन टैंक। क्या होता है, इससे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होता है और जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको कंज्यूम कर लेता है। डिसइंफेक्टेंट टैंक। द वाटर इज देन डिसइंफेक्टेड विद केमिकल्स। फिर उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है पानी को क्लोरीन, पोटेशियम, परमैंगनेट एंड ओजोन की हेल्प से, जो बाकी जो जर्म्स रह गए हैं उनको किल कर देता है। फाइनल सेटलिंग टैंक। The aerated waste water flows into a final settling tank. फिर ये फाइनल सेटलिंग टैंक में पास होता है वाटर, जहाँ पे हेवी पार्टिकल सेटल हो जाते हैं सेकेंडरी स्लज। सम ऑफ द स्लज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, ये क्या होता है, सर्कुलेट बैक हो जाता है एरेशन टैंक में। आफ्टर दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स के बाद प्योरीफाइड वाटर को या तो वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं या फिर ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज हो जाता है। अब वेल मेंटेन सेप्टिक टैंक कैन लास्ट। अब अगर वेल मेंटेन सेप्टिक टैंक है वो 20 to 30 ईयर्स तक रह सकता है, providing effective sewage treatment for homes without access to centralized sewer system. अब alternate methods देखते हैं sewage disposal के। In small towns, villages and slums, where wastewater treatment plants might be too expensive, जहाँ पे ये treatment plants लगाना बहुत expensive हो सकता है, alternate methods use होते हैं। These on-site sewage disposal system include, इनमें क्या आ जाता है, सबसे पहले होता है इनमें septic tanks. These tanks contain anaerobic bacteria that decomposes sewage. Greases and large solids are trapped and the remaining waste percolates into the soil where soil bacteria decompose it further. तो अब सेप्टिक टैंक्स यूज होते हैं, इसमें क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो सीवेज को डिकम्पोज करता है। अब ग्रीस और लार्ज सॉलिड्स को ट्रैप कर लेते हैं और रिमेनिंग वेस्ट परकुलेट हो जाता है, सॉइल में चला जाता है वो, और सॉइल बैक्टीरिया क्या करता है उसको फिर डिकम्पोज कर देता है। देन वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। These toilets use worms to convert human excreta into vermicompost, a type of organic manure. अब इन टॉयलेट्स में क्या होता है, वर्म्स का यूज करा जाता है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, ये एक टाइप का ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाता है। बायोगैस प्लांट्स।
Sewage is sent to biogas plants where it is properly disposed of and biogas is produced as a useful fuel. तो सीवेज को फिर बायोगैस प्लांट्स तक भेजा जाता है जहाँ पे उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस्ड होती है एज अ यूजफुल फ्यूल. Temporary toilets are also used during large gatherings and Sulabh toilets are provided for people who do not have access to regular toilets. These methods should be encouraged to ensure environmental friendly सीवेज डिस्पोजल. तो टेम्प्रेरी टॉयलेट्स यूज करे जाते हैं लार्ज गैदरिंग्स में या सोलर टॉयलेट्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं उन लोगों को जिनको एक्सेस नहीं है रेगुलर टॉयलेट्स का. तो ये मेथड्स एनकरेज करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सीवेज डिस्पोजल हो सके. अब फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ बायोगैस प्लांट जो सीवेज यूज करता है ये बताएंगे. एक्टिविटी देखते हैं. टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट यूजिंग अ सेप्टिक टैंक सिस्टम. तो सेप्टिक टैंक सिस्टम की हेल्प से सीवेज ट्रीटमेंट का हम प्रिंसिपल समझेंगे. मटेरियल्स नीडेड हमें क्लियर प्लास्टिक कंटेनर चाहिए टू सिमुलेट द टैंक, ग्रेवल या स्मॉल स्टोन्स, सैंड, सॉइल, वाटर एंड प्लास्टिक फिगरिंग्स या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स चाहिए टू सिमुलेट वेस्ट. प्रोसीजर. कंस्ट्रक्ट द मॉडल टैंक. टैंक बनाएंगे. यूज अ क्लियर प्लास्टिक कंटेनर. क्लियर प्लास्टिक कंटेनर का यूज किया एज द बेस आपके मॉडल सेप्टिक टैंक का. एंड लेयर द बॉटम. बॉटम में ग्रेवल या स्मॉल स्टोन्स पुट कर दिए जो ड्रेनेज एरिया को सिमुलेट कर रहे हैं. एड अ लेयर ऑफ सैंड अबव द ग्रेवल. फिर ग्रेवल के ऊपर सैंड ऐड करनी है जो फिल्टर बेड को रिप्रेजेंट करेगा. फिल द कंटेनर विद सॉइल. फिर उसमें सॉइल फिल कर देना है जो सेप्टिक टैंक स्ट्रक्चर बना देगा. लीविंग सम स्पेस एट द टॉप. टॉप पे थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है. सिमुलेट वेस्ट डिस्पोजल. प्लेस प्लास्टिक फिगरीन्स. प्लास्टिक फिगरीन्स रखनी है उस पर या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रखने हैं टॉप पे और जो वेस्ट मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. डेमॉन्स्ट्रेशन. स्लोली पोर वाटर इनटू द कंटेनर. धीरे धीरे वाटर पोर करना है उसमें तो सिमुलेट करेगा वेस्ट वाटर एंटरिंग द सेप्टिक टैंक की वेस्ट वाटर एंटर कर रहा है सेप्टिक टैंक में. ऑब्जर्व हाउ द वाटर मूव्स थ्रू द लेयर्स ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड सॉइल. फिर आप देखोगे ऐसे ग्रेवल, सैंड, सॉइल इनकी लेयर से वाटर कैसे पास हो रहा है. नोट एनी एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द टैंक. फिर देखना है कि क्या कोई वेस्ट एक्यूमुलेट होता है टैंक में और ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो सेटल होता है टाइम के साथ. ऑब्जर्वेशन. डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक सिस्टम. हाउ सॉलिड्स. तो क्या डिस्कस करेंगे कैसे सॉलिड सेटल हुए बॉटम में एज स्लज, कैसे मटेरियल फ्लोट कर रहा है टॉप पे एज स्कम और कैसे फिल्टर्ड वाटर पर्कुलेट कर रहा है थ्रू लेयर्स. कंक्लूजन. रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस. तो इससे क्या पता चल रहा है कि रेगुलर मेंटेनेंस और प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट क्लॉगिंग एंड इंश्योर इफेक्टिव ट्रीटमेंट. नाउ बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट ड्रेन्स फ्रॉम बिकमिंग क्लॉग्ड. कि ड्रेन्स क्लॉग ना हो, वाटर स्टेगनेंटेशन ना क्रिएट हो, हमें कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए. वो क्या है. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फूड आइटम्स. फूड आइटम्स को प्रॉपर डिस्पोज करना है. फूड स्क्रैप्स को डस्टबिन में थ्रो करना है, सिंक्स या ड्रेन्स में नहीं करना है. अवॉइड थ्रोइंग सॉलिड वेस्ट. आइटम्स लाइक वेजिटेबल पील्स, फ्रूट स्किन, टी लीव्स, कॉटन एंड सैनिटरी नैपकिन इनको अच्छे से डिस्पोज करना है डस्टबिन में, सिंक्स या टॉयलेट्स में नहीं करना है. अवॉइड यूजिंग पॉलिथीन बैग्स. पॉलिथीन बैग्स कैन ब्लॉक ड्रेन्स. ये ड्रेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं तो इसलिए इनका यूज मिनिमाइज करना है. Now, proper disposal of oils and grease. These substances harden. ये सब्सटेंस हार्ड हो जाते हैं, पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं तो इसलिए इनको डस्टबिन में डिस्पोज करना चाहिए. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिन सब्सटेंसेस. मेडिसिन, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केरोसिन इनको डायरेक्टली सिंक में पोर नहीं करना चाहिए और ड्रेन्स क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं जो वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं. बाय फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम हेल्प कर सकते हैं कि अपनी ड्रेन्स को क्लियर रखें और अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखें. अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर्ली मैनेजिंग वेस्ट वाटर. अगर वेस्ट वाटर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे हम तो हम सीवेज हम समझ पाएंगे सीवेज क्यों ज़रूरी है हेल्दी और सेफ कम्युनिटी को मेंटेन करने के. न्यू वर्ड्स. सेप्टिक टैंक्स. ये क्या है. टैंक अंडरग्राउंड है इन सीवेज जहाँ पे कलेक्ट होता है, अलाउ करता है कि वो डिकम्पोज हो बैक्टीरियल एक्टिविटी से ड्रेनिंग से पहले बाय मीन्स ऑफ फील्ड और सीपेज स्पिट. पर्कुलेट. टू फिल्टर ग्रेजुअली. फिल्टर करने के लिए यूज होता है थ्रू अ पोरस सरफेस या सब्सटेंस. काम क्या है. लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज है जो सरफेस के ऊपर फॉर्म हो जाती हैं. कंटामिनेंट्स क्या है. सब्सटेंसेस जो इम्प्योर बनाते हैं, अनफिट बनाते हैं यूज के लिए या पॉल्यूटेंट्स जो सीवेज में देखे जाते हैं. पैथोजेनिक क्या है. कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज. जिनसे डिजीज हो सकते हैं. ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और क्लैरिफायर क्या है. अ सेटलिंग टैंक. सेटलिंग टैंक है जो सॉलिड्स और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस. अंडरस्टैंडिंग वेस्ट वाटर. डर्टी वाटर वेरियस सोर्सेज से जो आता है वो होम्स, इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल से, वो क्या है. वेस्ट वाटर है. कंटामिनेंट्स इन सीवेज क्या है. ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेंस एंड केमिकल्स. इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉपर वेस्ट सीवेज डिस्पोजल की.
प्रिवेंट्स डिजीजेस एंड प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट। सीवेज डिस्पोजल सिस्टम क्या है? नेटवर्क है पाइपलाइंस का जो ट्रांसपोर्ट करता है सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट्स तक। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन, सेटलिंग, डाइजेशन, एडिशन एंड डिसइंफेक्शन। ऑल्टरनेटिव क्या है सीवेज डिस्पोजल मेथड्स का? सेप्टिक टैंक्स, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स एंड बायोगैस प्लांट्स। गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस क्या है? प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जिससे कि क्लॉग्स और पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकें। क्वेश्चंस देखते हैं। डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR सी। व्हाट इज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर क्या है? तो ये कौन सा वेस्ट हो गया? जो हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज से वेस्ट जनरेट होता है। देन व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ बार स्क्रीन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? तो बार स्क्रीन का मेन पर्पस क्या है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में? तो मेन पर्पस क्या है इसका? ये क्या करता है? सॉलिड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है। देन नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन डाइजेशन टैंक टू डिकम्पोज स्लज? स्लज को डिकम्पोज करने के लिए डाइजेशन टैंक में कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? वो होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। देन व्हाट इज बायोगैस प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ? बायोगैस में प्राइमरीली क्या होता है? तो उसमें मिथेन होती है। ऑल्टरनेटिव मेथड बताना है। यूजेस वॉर्म्स टू कन्वर्ट, जो वॉर्म्स को यूज करता है ह्यूमन एक्सक्रीटा को मेन्योर में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ऑफन कंटेन्स हार्मफुल डैश एंड हेवी मेटल्स। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में हार्मफुल क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं और हेवी मेटल्स होते हैं। द डैश टैंक इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो किस शेप का होता है? फनल शेप का होता है। तो हेल्प करता है ऑर्गेनिक मैटर को बॉटम में सेटल होने के लिए। ये कौन सा है? ये सेडिमेंटेशन टैंक होता है। डैश इज अ मिक्सचर ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एंड इंडस्ट्री। तो सीवेज क्या होता है? वो मिक्सचर है वेस्ट वाटर का जो होम, ऑफिस और इंडस्ट्री से मिलता है। एरेशन टैंक्स अलाउ डैश बैक्टीरिया। एरेशन टैंक्स क्या करता है? बैक्टीरिया को ग्रो होने में हेल्प करता है और वो कंज्यूम कर लेता है रिमेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट को। कौन सा बैक्टीरिया ग्रो होता है? ये एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होता है। डैश टॉयलेट्स यूज वॉर्म्स। कौन से टॉयलेट्स हैं जो वॉर्म्स यूज करते हैं टू कन्वर्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा को वर्मी कंपोस्ट मेन्योर में कन्वर्ट करने के लिए? होते हैं वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कम्स फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। सीवेज में क्या होता है? सिर्फ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं और कोई भी इनऑर्गेनिक पार्टिकल नहीं होता है। फॉल्स। पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन सीवेज वो क्या करते हैं? डिजीज कॉज कर सकते हैं जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड। दिस इज ट्रू। डिसइंफेक्टेंट टैंक्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ये केमिकल्स यूज करते हैं लाइक क्लोरीन टू किल जर्म्स। ट्रू। सोलर टॉयलेट्स यूज होते हैं एरियाज में जहाँ पे एडवांस्ड सीवेज सिस्टम होते हैं। दिस इज फॉल्स। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।